वेलकम बैक। मैं संजय कुमार द स्कॉलर्स अकेडमी ऑनलाइन कोर्सेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बायोलॉजी की क्लासेस चली हुई हैं, तो हमने अभी क्लास 1 और क्लास 2 में द सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर था, जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर चुके हैं हम। तो आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड का। ठीक है, ब्लड, रक्त। तो चलिए अपना आज से टॉपिक अपना न्यू स्टार्ट करते हैं ब्लड का। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, रक्त, खून। ठीक है, सबसे पहले ब्लड के बारे में हम कुछ बातें थी, एक दो पॉइंट्स थे, उनके बारे में हमने जाना था कि ब्लड है क्या, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट थे, वो हमने हार्ट की क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो अब थोड़ा ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है, पंपिंग मशीन है, वो सर्कुलेट करता है, उसका सर्कुलेटरी मीडियम क्या था, हमारा ब्लड था। ठीक है, तो अब ये सर्कुलेटरी मीडियम काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या था, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं हम, इसके बारे में देखते हैं। और उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिस्टेंट होते हैं, क्या क्या मटेरियल होता है, इसमें सब्सटेंस होते हैं, वो अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। ब्लड, रक्त, ब्लड की स्टडी को स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड स्टडी को कहते हैं हम हेमेटोलॉजी। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। ओके, ये तो हो गया ब्लड की स्टडी क्या कहते हैं, ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्लड हमारा एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा हमें कि ये एक हमारा सर्कुलेटरी मीडियम है। सर्कुलेटरी मीडियम हमारा ब्लड, सर्कुलेटरी मीडियम, और ये सर्कुलेट क्या क्या करता रहता है, O2, CO2, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, यूरिन, हार्मोन, एक्सेट्रा एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये क्या सर्कुलेट करता है, मतलब कि ये काम क्या करता है, यही इसका फंक्शन था। क्या फंक्शन था, O2 को, CO2 को, मिनरल्स वगैरह को, इन सभी की सर्कुलेट करता है, इन सभी की पूर्ति करते रहते हैं। ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में ये सभी सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, ओके। ब्लड के बारे में एक ये भी है कि ब्लड इज ए मेजोडर्मल ऑर्गन। ओके, ब्लड एक मेजोडर्मल ऑर्गन है। अब मेजोडर्मल है क्या, इसके बारे में देखते हैं अभी। हमारी बॉडी में स्किन में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स, और उन लेयर्स को बोलते हैं हम जर्म लेयर, जर्म्स, GERMS, जर्म्स लेयर। 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जो एक्टोडर्म होती है ये तो आउटसाइड लेयर होती है, आउटसाइड लेयर। जो एंडोडर्म होती है ये इनसाइड लेयर, और जो ये मेजोडर्म है ना लेयर, ये मिडल लेयर होती है, आउटसाइड और इनसाइड इन दोनों के बीच की लेयर मेजोडर्म।
मिडल लेयर, ठीक है। अब होता क्या है कि मेसोडर्मल ऑर्गन ब्लड है कैसे, कि हमने बताया कि ये तीन लेयर्स हैं, ये लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है। जो ये है ना लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, कौन सी, एक्टो, मेजियो और एंडो। ये मेजियो और एंडो के बीच का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे होती है हमारी बोन मैरो, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर बनता है हमारा ब्लड, इसीलिए इसको बोला है मेसोडर्मल ऑर्गन, ओके। अब यहीं से हमने एक पॉइंट और पढ़ा ब्लड का, कि क्या, कि ब्लड फॉर्म कहाँ होता है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है। इट इज फॉर्म्ड इन, कहाँ, किसमें, बोन मैरो में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। फॉर्मेशन इसकी होती है बोन मैरो में, ओके। अगला पॉइंट अपना ये है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4। पीएच क्या है, पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन। आपने भी देखा होगा ना पीएच वैल्यू कितनी होती है, किस चीज़ की पीएच वैल्यू, आपने स्केल भी देखा होगा, यहाँ 0, इस साइड बेसिक, ठीक है, इस साइड एसिडिक। अगर यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू इस साइड इंक्रीज होती है, 1, 2, 3, 4, 5, और 0 के इस साइड एसिडिक की साइड 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर इस साइड वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है तो किस साइड, मतलब कि एसिडिक, हमारा किसी चीज़ का जो पीएच वैल्यू होगा किस ओर जा रही है, एसिडिक की तरफ, कि वो नेचर में एसिडिक है, ठीक है। अगर 0 के इस साइड क्या लिखा हुआ, इस साइड बेसिक, अगर इस साइड जा रही है हमारी वैल्यू 2, 3, 4, 5, इस साइड इंक्रीज हो रही है, तो किस साइड उस चीज़ का नेचर क्या है, बेसिक की नेचर है, ठीक है। तो हमारा है ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू है, वो कितनी है उसकी, 7.4 है, ठीक है। तो वहाँ मतलब 7.4, यहाँ पे इस साइड मतलब कि बेसिक की साइड, बेसिक नेचर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड की पीएच जो वैल्यू है वो है 7.4। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक इन नेचर, जो हमारा ब्लड है वो बेसिक है, बेसिक की नेचर है, ठीक है। हमारे ब्लड में कंसिस्टिंग मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल, जो मेन हमारी 3 टाइप्स ऑफ सेल होती है वो हमारी ब्लड में होती है। 3 टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी होती है हमारे ब्लड में, 3 टाइप्स की सेल होती हैं, आपको पता भी है और बताते हैं हम अभी 3 टाइप्स की सेल कौन कौन सी हैं। हमारे ब्लड में 3 टाइप्स की सेल होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल इन ब्लड। ठीक है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाएं, ठीक है। सेल्स के बारे में कि सबसे पहले सोच रहे होंगे आप सेल्स है क्या, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, कि सेल तो हैं हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल तो हैं, लेकिन सेल्स होती क्या हैं, सेल्स के बारे में बिल्कुल अलग से चैप्टर है, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम सेल्स है क्या, हमारे शरीर में क्या काम करती है, क्या है नहीं, क्या होती है क्या नहीं है, इनका डिवीज़न कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में इनका अलग से चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि जो हमारा ब्लड है सर्कुलेटरी मीडियम है, इसमें सिर्फ 3 टाइप्स की सेल होती हैं, सिर्फ यहाँ तक ध्यान में रखो। बाकी
कैसे क्या है क्या नहीं है वो बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका अलग से चैप्टर है ना, सभी इनका अलग से डिटेल में होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि 3 टाइप्स की सेल्स हमारे ब्लड में कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे डब्ल्यूबीसी को, श्वेत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और आरबीसी क्या बोलेंगे, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। जो लाल रक्त कोशिकाएं है ना, रेड ब्लड सेल्स, ये होती हैं मिलियंस में, ठीक है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो होती हैं थाउजेंड्स में, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो होती हैं लाख्स में, लैक्स, ठीक है, लाखों में। जो आरबीसी होती हैं वो तो मिलियंस में होती हैं, और थाउजेंड्स में होती है डब्ल्यूबीसी, और लाखों में होती हैं प्लेटलेट्स। जो हमारी खून में आरबीसी हैं ये होती हैं मेन सेल, मुख्य कोशिकाएं हैं ना, जो ये हमारी आरबीसी है यही होती है। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी हैं ये सबसे कम होती हैं। ये देखो ना, एक डिफरेंस अगर इनके बीच में करेंगे छोटा मोटा हम, तो एक यही है कि सबसे ज़्यादा तो होती हैं आरबीसी, और सबसे कम कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी, और ये लाखों में होती हैं, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस था इनके बारे में, सेल्स के बारे में। जो 3 टाइप की सेल्स हैं, सबसे कम कौन सी होती हैं, डब्ल्यूबीसी ही होती है, और सबसे मेन और सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अभी हमारा ब्लड का टॉपिक चल रहा है, तो आपने कभी सुना होगा ना कि उस व्यक्ति के, या फिर मैंने इतना 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया, या उस व्यक्ति को 2 यूनिट ब्लड खून चढ़ा था, ठीक है। तो यूनिट ब्लड, ठीक है, उस यूनिट ब्लड में कितना खून होता है, कितना नहीं होता है 1 यूनिट में, ठीक है। कि उसके 2 यूनिट चढ़ा था, 2 यूनिट में कितना खून था, 1 यूनिट में कितना खून होगा, 1 यूनिट में कितना खून होता है, 1 यूनिट में खून होता है 350 ml से 400 ml, ठीक है। अगर अभी कोई आपको बोले ना कि मैंने 1 यूनिट खून डोनेट किया है, तो उसका मतलब क्या है कि तकरीबन उसने अपना खून 350 से 400 ml तक उसने अपना खून डोनेट किया हुआ है, ठीक है, रक्तदान किया है, डोनेट किया है। या फिर बोल दे कि किसी पेशेंट को 2 यूनिट खून चढ़ाया गया है, 2 यूनिट खून कितना, मतलब कितना हो जाएगा, तकरीबन वो 800 ml तक, 750 से 800 ml इतना खून उसको चढ़ा है, ठीक है। 2 यूनिट में कितना खून हो जाएगा, इतना, 2 यूनिट है ये, और कुछ नहीं, इसका ध्यान रखना, हाँ 2 यूनिट में, ठीक है। तो एक सामान्य इंसान में, सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है यूनिट खून, ठीक है। तो कितना यूनिट खून एक मेल पर्सन में होता है, यूनिट ब्लड मेल में होता है, जो इसकी रेंज होती है वो होती है तकरीबन 14 से 17 यूनिट, और महिलाओं में, फीमेल पर्सन में कितना यूनिट ब्लड होता है, यूनिट ब्लड उसकी रेंज है 10 से 14 यूनिट, ओके। ये तो थी यूनिट ब्लड की बात चल रही है हमारे। अगर हम जनरल वैसे बात करें तो कितना लीटर खून होता है, तो हमने बताया था 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वो तो होता है मेल में, 4 से 5 लीटर ब्लड होता है फीमेल में। अब ये कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये बॉडी वेट के हिसाब से वेरी करता है। अब ये यूनिट ब्लड लिखा रखा है हमने, तो इसमें 14 है, 15 भी हो सकता है, पॉइंट में थोड़ा इस टाइप में वेरी करता है, बॉडी मास के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से वेरी करता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो ना कि कितना यूनिट ब्लड कितना होता है, 1 यूनिट में ब्लड कितना होता है, कितना ml तक होता है, ठीक है। ब्लड, तो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है,
कलर ऑफ ब्लड इज रेड, एंड रेड किस लिए होता है? ड्यू टू, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, हम पढ़ते आए हैं, कभी से पढ़ते हैं कि आवर ब्लड का, हमारे खून का जो रंग होता है वो रेड होता है, किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड, किसके कारण होता है? रेड ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब ये वर्ड देखना, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। जो हेमो है ना, हेमो और ये ग्लोबिन, इन ये दो वर्ड है, ठीक है। हेमो इसका मतलब क्या होता है? हेमो ये डिफाइन कर रहा है आयरन को, द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन आवर ब्लड। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन ये प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ओके। जो आयरन है इसका कलर होता है रेड, और जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना हमारे ब्लड में, क्या ग्लोबिन प्रोटीन, उसका कलर भी कैसा होता है? उसका कलर भी रेड होता है। अब इन दोनों की प्रेजेंस के कारण, इन दोनों कलर रेड है ना, इन दोनों की प्रेजेंस के कारण जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो होता है रेड, ओके। ये बात हम बता चुके ना कि किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी में है कि उसमें किसी भी चीज़ का जो कलर क्या डिफाइन करता है? कौन डिफाइन करता है? उसमें जो प्रेजेंट जो पिगमेंट होते हैं ना, कुछ पिगमेंट होते हैं हर किसी बॉडी में। जैसे हमारी स्किन है, स्किन का हमारा जो रंग जो ब्लैक होता है, सांवला होता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? मेलानिन, ठीक है। वैसे ही हमने बताया था, हार्ट की क्लास में बताया था कि जो हार्ट की क्लास में बताया था कि जो हार्ट की मसल्स होती है ना, हार्ट की मसल्स नहीं, हमारे जो मसल्स का जो कलर होता है वो किस टाइप का होता है? वो रेड का कलर का होता है, ठीक है, रेड सा कलर होता है फेड सा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो उसमें बताया था हमने, मायोग्लोबिन प्रोटीन है ना, मसल्स की क्लास में बताया था कि कलर ऑफ मसल्स, कलर ऑफ मसल्स, हमने उसका कारण क्या बताया था? कौन सा प्रोटीन बताया था? मायोग्लोबिन प्रोटीन, मायोग्लोबिन, ठीक है। अब मायो का मतलब क्या बताया था हमने? स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। मायो मतलब कि पेशी से, ठीक है ना, पेशी को रिलेट करता है मायो से वर्ड, इससे रिलेटेड बहुत वर्ड थे, हमने बताए भी थे, ठीक है। अब ग्लोबिन जो क्या है? ग्लोबिन हमने पढ़ा यहाँ पे रेड, ठीक है। काम क्या है इसका? ये जो है रेड प्रोटीन है, रेड पिगमेंट है ना, इसका जो कलर होता है वो रेड ही होता है, और इसके ही कारण हमारी जो पेशियों का कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। ये इसके बारे में पढ़ा था हमने, पहले भी पढ़ा था। तो अब समझ गए हो ना कि हमारा जो ब्लड होता है उसका जो कलर रेड होता है वो रेड किस लिए होता है? किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों की प्रेजेंस के कारण होता है, और इन दोनों का कलर आयरन होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है? ग्लोबिन। हेमो क्या है? आयरन। और इन दोनों कलर होता है रेड, और इन दोनों की प्रेजेंस के कारण ही हमारा जो ब्लड कलर होता है वो होता है रेड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है आयरन, ये जो हमारा ना रोड वगैरह होती है, लो वगैरह, उस टाइप का आयरन, ठीक है। अब वो वाला आयरन हमारे ब्लड में होता है, उस टाइप का आयरन नहीं है। ये जो आयरन है ना, आयरन इज फाउंड इन आवर ब्लड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। ये हमारे ब्लड में एक मिनरल की फॉर्म में होता है, ठीक है, आयरन, याद रखना। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। कई बार पूछ लेते हैं या क्वेश्चन भी होता है कि कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है, और ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा हुआ होगा, कभी किसी ने पूछा होगा ना कि कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, हमारे खून का अगर रंग लाल होता है तो कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, कई बार पूछ लेते हैं कोई, या कई बार क्वेश्चन भी होता है, पूछ लेते हैं। तो उस टाइम में क्या है? ब्लड कलर ऑफ ब्लड
किसका? कॉकरोच का। कैसा होता है? वाइट। अब इसका वाइट किसकी वजह से होता है? हेमोलिम्फ। इसकी प्रेजेंस के कारण कॉकरोच का ब्लड वाइट कलर का होता है, ठीक है। वाइट लिम्फ, वाइट के कारण, ओके। अगला है कि ऑक्टोपस का कलर ब्लू कलर का होता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ब्लड कलर उसका होता है ब्लू कलर का। अब वो ब्लू कलर का किसकी वजह से होता है? हेमोसाइनिन, ठीक है, हेमोसाइनिन। अब ब्लू कलर किसकी वजह से आया है यहाँ पे? साइनिन की वजह से। ब्लू कलर किसकी वजह से? साइनिन की वजह से, ओके। एक ये है कि मच्छर है, उसके अंदर ब्लड किस टाइप का होता है? तो उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, ठीक है। मच्छर के अंदर ब्लड नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा सर्कुलेट करता है, ओके। द सर्कुलेटरी मीडियम, द सर्कुलेटरी मीडियम इन ए मॉस्किटो क्या? प्लाज्मा होता है, ब्लड नहीं होता है उसमें। अब प्लाज्मा है क्या, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है, ऑक्टोपस का कैसा है। और जो कलर होते हैं ना हमारे ब्लड में या फिर किसी भी चीज़ में, ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन का जो कलर डिफाइन होता है वो कौन करता है? जो उसमें प्रोटीन होता है, जो उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से उसका कलर डिफाइन होता है, ओके। तो अभी हमने क्या था कि क्या पढ़ने वाले थे अभी हम? प्लाज्मा, हाँ, ओके। उससे पहले कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड, उसमें 45% सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। 55% लिक्विड सब्सटेंस होता है। 55% लिक्विड मतलब कि ज़्यादा पार्ट किसका है? लिक्विड का, इसीलिए तो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, लिक्विड है तो इसीलिए तो, ठीक है ना। अब सॉलिड सब्सटेंस में है क्या? सॉलिड सब्सटेंस में देखना सेल्स है। सॉलिड सब्सटेंस में क्या आती है हमारी? इस पार्ट में हमारी सेल्स। सेल्स कौन कौन सी पढ़ाई थी हमने? अभी इसका जिक्र किया था 2 मिनट पहले ही। कौन कौन सी थी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब 3 टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी थी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और 3 प्लेटलेट्स, ओके। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, कोशिकाएं, ओके। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स बिंबाणु। देखो अभी हमारी जो क्लासेस आ रही है ना, वो शायद ज़्यादातर सभी एक फ्लो में ही है। किस फ्लो में? इंग्लिश फ्लो में, ठीक है। उनका कई वर्ड ऐसे हैं या फिर छूट गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लो है ना हमारा, जो क्लासेस चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम में ही। और मैं प्रेफर करूँगा कि आपको भी समझाऊँगा कि जो हमारी क्लासेस चल रही है तो फ्लो में इंग्लिश में चल रही हैं, तो आप भी उसको थोड़ा इंग्लिश में ही लेके चले। आपको पता भी है अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो प्रियोरिटी होती है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। आंसर जो होगा ना, अगर कोई बाई चांस क्वेश्चन की मिस्टेक होती है तो इंग्लिश में सही है वो क्वेश्चन, लेकिन हिंदी में उसमें मिस्टेक है ना, तो जो इंग्लिश का सही है ना प्रियोरिटी उसी को आंसर को दी जाएगी जो हमारा इंग्लिश में आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश में ठीक भी रहता है यार, इतना तो थोड़ा हमारा, हमने भी तो स्टैंडर्ड अपना थोड़ा हाई करना चाहिए ना, ठीक है। तो उस टाइप में थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा इंग्लिश की तरफ भी। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन
मतलब कोई वर्ड रहता है हिंदी में अनुवाद करने का, तो आप उसको थोड़ा क्लास लगाते वक्त थोड़ा बाद में वीडियो देखते हैं ना उस टाइम पे, तो थोड़ा सर्च भी कर लीजिए। और आप जब खुद पढ़ोगे ना, खुद करोगे थोड़ा, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हम खुद करेंगे ना, एफर्ट करेंगे थोड़ा बहुत, तो वो ज़्यादा याद रहेगा उस टाइम पे हमारे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप कीजिए, अगर याद रहता है थोड़ा बहुत हिंदी में बताना तो अनुवाद मैं उसको कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो लिक्विड पार्ट है, अब लिक्विड पार्ट में हमारे क्या है, लिक्विड पार्ट में है हमारे पास ब्लड में प्लाज्मा। ओके, 55% लिक्विड पार्ट है, और लिक्विड पार्ट जो हमारा है वो किसका है, प्लाज्मा का है। तो हमारे पास अभी ये बन गए हैं दो पार्ट, सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट ब्लड के। जो सॉलिड पार्ट है उसमें हैं सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, और जो लिक्विड पार्ट है वो है हमारे, अभी करते हैं हम शुरू, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म, हमारे ब्लड की लिक्विड फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कितना बताया था हमने, 55% लिक्विड फॉर्म ब्लड की, लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड, प्लाज्मा क्या हमारे ब्लड की ही लिक्विड फॉर्म है। ओके, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या आता है, अगर प्लाज्मा में क्या आता है कि ब्लड का, ये हमने क्या बताया कि हमारे ब्लड की ही एक फॉर्म है, ठीक है। अगर ब्लड में से हम आरबीसी को हटा देते हैं या उनको आरबीसी को काउंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर हम ब्लड में से आरबीसी इनको काउंट नहीं करते हैं या इनको हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा की फॉर्म ये है कि अगर हम ब्लड में से आरबीसी को काउंट नहीं करते, उनको हटा देते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा बचता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है हमारे पास, इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, कलर, इसका कलर ऑफ प्लाज्मा, कलर ऑफ प्लाज्मा, इसका कलर होता है लाइट येलो। अब हमने बताया था कि किसी भी चीज़ का कलर कौन डिफाइन करता है, कि उसके अंदर जो प्रेजेंट पिगमेंट होता है वो उसी चीज़ का कलर डिफाइन करता है। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो लाइट येलो कलर दे रहा है, उस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन पिगमेंट। ओके, ये पिगमेंट कहाँ होता है, इन लीवर। अब लीवर में एक और पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या है, बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीवर्डिन पिगमेंट। ओके, अब बिलीवर्डिन पिगमेंट का क्या काम क्या होता है, ये देता है हरा कलर, किस चीज़ को, इट गिव्स ग्रीन कलर टू द बाइल जूस, बाइल जूस को हरा कलर देता है कौन, बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन काम क्या करता है, लाइट येलो कलर देता है, किस चीज़ को, प्लाज्मा को, ठीक है। और प्लाज्मा है क्या, अगर ब्लड में से हम आरबीसी को काउंट न करें तो क्या, कौन सी फॉर्म बचेगी हमारे पास ब्लड की, प्लाज्मा फॉर्म। ओके, प्लाज्मा फॉर्म कौन सी, लिक्विड फॉर्म, जो कि कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, कितना, 55%। ओके, ये मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार में, 1 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम, कि लाइट येलो कलर, हाँ लाइट येलो कलर दिया था किसने, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट ने लाइट येलो कलर दिया था प्लाज्मा को। ओके, जब ये बिलीवर्डिन एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है, एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है, तब एक रोग होता है, वो रोग का नाम क्या है, जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है, किसके कारण, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीवर्डिन, इस की एक्सेस के कारण पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ओके,
अब पढ़ते हैं कंपोजिशंस कि प्लाज्मा में क्या क्या है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या क्या है इसमें प्लाज्मा में? 1% मिनरल्स एंड ग्लूकोज, 9% प्रोटीन, ओके, और बाकी 90% क्या है? वाटर, ओके। 1% तो इसमें मिनरल एंड ग्लूकोज, 9% इसमें प्रोटीन और 90% है वाटर। अब जो 9% हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन इसमें 9% में हमारे पास बहुत से प्रोटीन आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग नाम के प्रोटीन आते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं प्रोटीन की बात करेंगे, उन्हीं प्रोटीन का जिक्र करेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओके। प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है, अपने एसेंशियल प्रोटीन कौन कौन से, सिर्फ उनकी बात करेंगे, और वो हैं हमारे पास जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्या है अपने इन दोनों में से जो काम आएंगे, वो है प्रोथ्रोम्बिन। एक तो इसका काम क्या है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ओके। और दूसरा है फाइब्रिनोजिन, इसका काम क्या है? मेन फैक्टर ऑफ ब्लड क्लोटिंग। अब ध्यान रहे, डिफरेंस याद रखना कि मैंने कहा है, याद रखना, ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग की ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फैक्टर ऑफ ब्लड क्लोटिंग की ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होती है? फाइब्रिनोजिन, इसकी प्रेजेंस से ही होती है। ये सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन की हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में, लेकिन मेन फैक्टर कौन सा अपना? फाइब्रिनोजिन। इसी की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड क्लोटिंग क्या? जब हमको इंजरी होती है ना, हमारी बॉडी पे इंजरी होती है, या फिर कोई कट लग जाता है, फिर कुछ खरोच जाती है, तो उस पे टाइम पे क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो करने लग जाता है। अगर वो ब्लड हमारा फ्लो जो बेहतर रहता है, अगर वो हमारा 3 से 4 मिनट में अगर नहीं रुका ना हमारा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे ब्लड लॉस होने लग जाएगा, कंटिन्यू अगर फ्लो होता है तो हमारा ब्लड लॉस होने लग जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ब्लड की खून की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड रुकना ज़रूरी होता है, ब्लड क्लोट होना, ब्लड क्लोटिंग, क्लोट का मतलब क्या होता है कि थक्का बनना, ठीक है, ब्लड का जमना, ब्लड का जमना ही क्या है? ब्लड क्लोटिंग है। अब कंटिन्यूस फ्लो, अगर इंजरी के टाइम पे कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है, उस टाइम पे थक्का किसकी वजह से बनता है? फाइब्रिनोजिन। किसकी वजह से ब्लड क्लोट बनता है? फाइब्रिनोजिन। और इसकी हेल्प कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ओके। एक टर्म है सीरम, सीरम टर्म, ठीक है। सीरम क्या है? ये ब्लड का ही एक पार्ट है। सीरम एक ब्लड की ही टर्म है, जिसमें क्या है कि अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हम हटा देते हैं, अगर इसको काउंट नहीं करते हैं, तो हमारे पास सीरम बचती है, ठीक है। सीरम एक ब्लड का ही पार्ट है, ओके, एक ब्लड का ही पार्ट है जिसके अंदर अब्सेंस होती है किस चीज़ की? फाइब्रिनोजिन की। अब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजिन किसमें? सीरम में। मतलब कि सीरम में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें अब्सेंस होती है किस चीज़ की? कौन से प्रोटीन की? फाइब्रिनोजिन की। हमने पढ़ लिया है प्लाज्मा के बारे में, इसका कलर कैसा होता है, ठीक है,
और इसमें कंपोजिशन क्या क्या है अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं 2-3, जैसे इसका फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर मिनरल्स एंड ग्लूकोज, ओके। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। और तीसरा एक मेन पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि हमने पढ़ा था, क्लास स्टार्ट हुई तब हमने एक जिक्र किया था कि हमारे जो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होती है, वो कितनी बताई थी हमने, 7.4, जो कि कैसी है एसिडिक बेसिक, वो है बेसिक इन नेचर। 7.4 बेसिक इन नेचर है, ठीक है। 7.4 पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कैसी है, बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर की 7.4 ही रहे ये, ठीक है, ये बैलेंस में रहे। ये चीज़ देखता कौन है, इट रेगुलेट्स। कौन रेगुलेट करता है इसको, रेगुलेट बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा रेगुलेट करता है अपने ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 जो कि बेसिक है, ठीक है, ओके। ये थे कुछ फंक्शंस, कुछ पॉइंट्स प्लाज्मा के फंक्शंस के, ठीक है। प्लाज्मा के था इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में इतना ही था। बाकी अगला पार्ट हमारे पास कौन सा बचता है, अगला पार्ट बचता है ब्लड का हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस वाला, ठीक है। अभी हमने कवर कौन सा किया है, लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस में क्या था हमारे पास, प्लाज्मा। और सॉलिड सब्सटेंस में ब्लड के में हमारे पास क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स बिंबाणु। और ये पोर्शन जो तीनों का है ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, जो कि हम करेंगे कवर इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।